ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला और कैसे कैसे मुझे पता है आप बहुत बिजी थे बट स्टिल यू मेड यू मैनेज सम टाइम, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अभी शुरू करें क्वेश्चंस। Yeah, it's my pleasure. It's my pleasure. Yeah, please proceed. Please proceed. ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताओ कि सीयू का कैंपस आपको कैसा लगा, लाइक एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर टीचर्स की बात करें तो वो सब आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस यू मेरा एक्सपीरियंस यू के साथ काफी बढ़िया रहा एक्चुअली। इफ यू वांट माय ओपिनियन, देन मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग सीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। ठीक है, सीयू जो है वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज की तरफ भी लेके जाता है। फेस्ट यहाँ पे काफी फेस्ट जो वो करवाई जाती है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू बिल्ड योर करियर। बच्चे अपने फ्री टाइम में, अपनी स्टडीज के बाद, अपने फ्री टाइम में क्लासेस के बाद अपना जो भी पढ़ना चाहता है वो बच्चा पढ़ सकता है वहां पे। ठीक है, देयर आर मैनी बुक्स नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी हैं। ठीक है, वो भी तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। ओके, तो अगर मैं बताऊं तो सीयू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सीयू का इन्वायरमेंट जो है, वहां पे रह के बंदा अपनी फैमिली को मिस नहीं कर सकता। वो एग्जैक्टली। अपना करियर बिल्ड करेगा, साथ में फैमिली को भी टाइम देगा, मतलब, और फैमिली को मिस। ओके, सो अभी हम एमबीए के क्वेश्चन लेते हैं कि लाइक पहले तो आप ये बताओ कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एमबीए हो सकती है सीयू में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, राइट, और बेस्ट कौन सा है? मैं ये नहीं बोलता कि कम सब्जेक्ट्स हैं, काफी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है वो मतलब एमबीए जो भी हो सकता है। पर मतलब मैं कुछ मेजर सब्जेक्ट्स बताऊंगा जिसमें काफी ज्यादा बच्चे जो है वो अपना एमबीए करते हैं। नंबर फर्स्ट इज मार्केटिंग, एंड नंबर थर्ड इज आईटी सॉफ्टवेयर। ये सब्जेक्ट जिसमें बच्चे जो है वो अपना फाइनेंस फाइनेंस भी ले सकते हो, फाइनेंस में भी एमबीए होता है। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर सब्जेक्ट जिसमें बच्चे जो है वो एमबीए करते हैं। या और आप एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे हैं, कोई ये नहीं है कि मतलब मार्केटिंग ही ज्यादा अच्छा है या एचआर ज्यादा अच्छा है या फाइनेंस ज्यादा अच्छा है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, हाँ डेफिनेटली। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपका मार्केटिंग करने का मन है, सपोज करिए आप एमबीए के लिए एडमिशन ले रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देखेंगे अगर किसी का मन है मार्केटिंग करने का, सो जिस बंदे का दिमाग है मार्केटिंग करने का, देन उसने इस चीज के अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है वो बनाया होगा हाँ करियर का। डेफिनेटली। सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, मैं यहाँ से ये नॉलेज गेन करूंगा, उसके बाद ये कंपनी को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देख के जो वो मैं बोलूँ कि फाइनेंस अच्छा है तो फाइनेंस पे आए। ठीक है, कोई ये नहीं है कि मार्केटिंग कम है, एचआर कम है, फाइनेंस कम है या आईटी कम है। ठीक है, बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो जब मैंने एमबीए करा था तो मैंने किया था मार्केटिंग प्लस एचआर, ओके, ह्यूमन रिसोर्स। सो अभी मेरा ऐसा है कि फैकल्टी के बारे में आप क्या बोलेंगे, लाइक टीचर्स का कैसा है, वो फ्रेंडली है नहीं है, क्या आप उनके बारे में थोड़ा सा एमबीए के स्पेसिफिक? टीचर्स करियर में भी आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपने जो है वो अपना करियर जो वो सेट करना है, कैसे तुम यूनिवर्सिटी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो आफ्टर एमबीए, कैसे तुम अच्छा करियर जो है वो बना सकते हो, किस कंपनी में कैसे ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो दे आर द बेस्ट, जस्ट लाइक एज अ फ्रेंड। ठीक है, उनको फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, बेस्ट मेंटर भी बोल सकते हैं और टीचर भी बोल सकते हैं। सो फैकल्टी इज वेरी मच बेस्ट इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके ओके। और अभी प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो जैसे सब बोलते हैं कि कितने बच्चों की, मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हाँ कितने बच्चे प्लेस हो जाते हैं, क्या है, तो आप उसको क्या मतलब आप कुछ बता सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, अगर आप ऐसे काउंट करें, क्या मतलब आपका इसमें टेक है, कितने हो जाते हैं प्लेस? मैं सिंपल अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमबीए के बारे में तुम्हें बताऊं कि कितना बच्चा प्लेस होता है, तो इतना तो हमें भी नहीं पता होगा कि कितना बच्चा प्लेस होगा, कोई एक्यूरेट फिगर तो हम भी नहीं लगा सकते हाँ। हैं। जब तुम एमबीए में एडमिशन लोगे यहाँ पे, ठीक है, देन आई थिंक आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है टीपीपी, ओके ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम। ओके। ओके, इन ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम वो आपको सारा गाइड करते हैं। ठीक है, कि कैसे तुम ग्रुप डिस्कशन को फेस करोगे, कैसे तुम इंटरव्यू जो है पर्सनल इंटरव्यू उसको फेस करोगे, कैसे तुम रिटर्न भी फेस करोगे। रिटर्न भी होता है, ये नहीं है कि जब प्लेसमेंट के लिए तुम जाओगे तो उसमें सिंपल इंटरव्यू होगा, उसमें काफी स्टेप्स होते हैं, रिटर्न भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो टीपीपी इज बेसिकली ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे तुम्हें ये सारी चीजें जो कंपनीज आती है,
उनमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाती है वो टीपीपी प्लेसमेंट के बच्चों को जो है, टीपीपी प्रोग्राम के बच्चों को जो है वो दी जाती है। जिन स्टूडेंट्स ने सॉरी टीपी सब्जेक्ट जो है वो लिया होता है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कंपनीज में बैठने के लिए। ठीक है, सो टीपीपी का फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, टीपीपी का फीस भी कुछ यही 5,000 या 6,000 के आसपास रहता है। अब क्या है कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि वो कंपनी से प्लेसमेंट, सॉरी यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट। ठीक है, सम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम एमबीए करेंगे उसके बाद खुद जाके जो है वो बाहर जाके प्लेसमेंट लेंगे कंपनीज में जाके। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर से प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, देन यू विल गेट द बेस्ट पैकेज इनसाइड द यूनिवर्सिटी एज कंपैरिजन टू इफ यू go to walk in कंपनीज फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर आप खुद जाएंगे प्लेसमेंट लेने के लिए बाहर, वहां पे इतना अच्छा पैकेज नहीं होता जितना सीयू प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को। आता है इंटरव्यू वगैरह जो पैकेज प्रोवाइड करवाता है वो सबसे बेस्ट पैकेज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी सभी बच्चों को जो है वो टीपीपी सब्जेक्ट जो वो लेना ही चाहिए। टीपीपी का मतलब ये है, टीपीपी तुम्हें करियर के लिए भी गाइड करेगा, इंटरव्यू के लिए भी गाइड करेगा, और वो जो रिटर्न जो वो पढ़ाते हैं, जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं, वो जरूरी नहीं है तुम कंपनीज में जाके इंटरव्यू दो, वो तुम्हें कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है। वो है ना कि हम +2 के बाद कोचिंग करेंगे, so that type of questions and that type of general awareness, general knowledge also include in the TPP. ऐसा नहीं है कि टीपीपी के बच्चों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, पहले जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस टीपीपी को है, उसके बाद जो है वो बाकी जो अदर बच्चे आते हैं जिन्होंने टीपीपी ना भी लिया हो उनको भी कंपनीज में बैठाया जाता है। बट टीपीपी जो है वो मस्ट है, उसको ले लो एक बार टीपीपी, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनैलिटी भी डेवलप करेगा, ग्रुप डिस्कशन में भी इम्प्रूव करेगा, पर्सनल इंटरव्यू में भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है, रिटन में भी इम्प्रूव करेगा। सो टीपीपी इज बेस्ट। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है, लाइक सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा, वो आप एक बार बता दो प्लेसमेंट का। तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा थोड़ा अपनी स्टडी के ऊपर। ठीक है, और स्टडी के साथ साथ में तुम्हें जो टीपीपी में पढ़ाया जाता है वो तो ही पढ़ो, साथ में अदर जो होता है, जैसे तुम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करोगे, इंटरव्यू कैसे फेस करोगे, वो भी तुम्हें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मुझे भी काफी दिक्कत आई थी जब इंटरव्यू में मैं बैठा था, जब फर्स्ट इंटरव्यू में मैं गया था। सो यहाँ का क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के आते हैं उनका इंग्लिश अच्छा होता है। जब तुम एक मतलब गाँव के स्कूल से पढ़ के जब आओगे तो इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता। तो सम टाइम क्या था कि जब बच्चे वो इंग्लिश बोलते थे, जब दूसरे बच्चे को तुम इंग्लिश बोलते देखते हो तो तुम्हारा अंदर का कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन एक डर भी होता है कि तुम जब उनके सामने स्टेज पे खड़ोगे और इंग्लिश बोलोगे तो वो हंसेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमने क्या गलती की होती है कि हम स्टेज पे कभी गए नहीं होते। दैट इज द टाइप ऑफ द स्टेज फियर, जो बोलते हैं ना स्टेज पे जाने को। टीपीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम इस चीज को काफी ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। वहां पे ये है कि अगर नहीं भी बोलोगे तो भी टीचर्स तुम्हें गाइड करेंगे कि आगे जाके बोल, गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार सिखाएंगे, 2 बार सिखाएंगे, 3 बार सिखाएंगे, वो तुम्हें बार बार सिखाएंगे, जो तुम्हारी मिस्टेक्स है उनको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सो टीपीपी इज मस्ट। ठीक है, टीपीपी मैं अगर आपको भी बोलूं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने के लिए जाओ और तुम्हें बोलूं कि सिंपल एक ही बुक को फॉलो करो और इससे ही आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हें एक बुक के साथ साथ सभी बुकें पढ़नी पड़ती। तो एमबीए के साथ साथ में, टीपीपी के साथ साथ में तुम्हें और अदर जो भी है वो भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हाँ, और मैं इस वक्त करंटली जो है वो मैं आईसीसीआई बैंक में एज अ डेप्ट मैनेजर के ऊपर जो वो जॉब कर रहा हूँ। स्टडीज को तो टाइम देता ही था, जो स्टडी जो यूनिवर्सिटी टाइम था वो तो था ही था। मैंने उसके बाद भी एक्स्ट्रा काफी पढ़ा है इस यूनिवर्सिटी कंपनी को ज्वाइन करने। डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, वो सारे क्लियर करने पड़े थे। कि अगर आप एमबीए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, इट इज वेरी प्रोफेशनल कोर्स। एमबीए इज नॉट जस्ट मतलब एमबीए कर लिया, एमबीए इज वेरी प्रोफेशनल कोर्स। भी लेके चलो, इसमें नॉलेज भी है, प्रोफेशनल भी होना है, अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है, तभी तुम जो वो एक अच्छी कंपनी जो हो ज्वाइन। जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिंक शेयर किया जाता है बच्चों को वाइज। ओके, उस सेक्शन का एक ग्रुप एडमिन होगा, मतलब उस सेक्शन का जो एक मतलब मेन जो मतलब तुम्हारा हेड होगा, वो हर एक फैकल्टी में एक एक बंदा जो है वो एक एक सेक्शन का हेड बना दिया जाता है। ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स लोग हो। ठीक है, उसके बाद एक लिंक शेयर किया जाता है जिसमें गूगल फॉर्म होता है।
पर कंपनी का डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि ये कंपनी है, ये आ रही है, इसका इतना सैलरी पैकेज होगा, ये सीजीपीए या ये स्कोरिंग मांगी हुई है, ठीक है, और ये तुम्हारे मार्क्स मांगे हुए हैं, और तुम इस गूगल फॉर्म को भरो, ठीक है, और उसके बाद तुम एलिजिबल होगे प्लेसमेंट में बैठने के, फिल करोगे। उसके बाद जब वो कंपनी आती है उससे 1 या 2 दिन पहले एक लिस्ट आती है बन के, ठीक है, वो लिस्ट आएगी बन के, उसके बाद तुम जो हो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उस प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। या सीजीपी इज आल्सो मैटर। तो उसके बाद आफ्टर दैट एक लिस्ट बन के आएगी गूगल फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है, वो तुम्हारा रिकॉर्ड सबमिट कर लेंगे, उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है सिस्टम पे कि इस बच्चे का इतना सीजीपी है और इस बच्चे ने गूगल फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ है, ठीक है। उस जो कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसके नीचे लिखा होता है कि दिस इज फॉर द टीपीपी स्टूडेंट्स और नॉन टीपीपी स्टूडेंट, ठीक है, इसको टीपीपी वाले ज्वाइन कर सकते हैं कि नॉन टीपीपी वाले ज्वाइन करेंगे या बोथ ज्वाइन करेंगे। फिल कर लोगे तो एक लिस्ट बन के आएगी, ठीक है, वो लिस्ट आ गई। उसके बाद तुम कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो, फिर कंपनी में जाते हो इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, ठीक है। वो कंपनी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आएगी, ठीक है। आई थिंक इट इज कमिंग इन द कौन सा है वो, सुखना हॉस्टल, राइट? सुखना हॉस्टल है ना वहां पे चंडीगढ़। या सो ये जो कंपनीज वगैरह हैं ये आपके जो सुखना हॉस्टल है, सुखना हॉस्टल के साइड में जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में आती हैं ये कंपनीज जो होती हैं, ठीक है। तो समटाइम्स ये हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आती है, ठीक है, जो हमारा घरुआ में है, ठीक है, उसमें आती है, फिर भी जा सकते हो प्लेसमेंट देने के लिए, ठीक है, वहां पे भी आती है। समटाइम्स ये आपका जो न्यू कैंपस है सीयू का वहां पे भी आती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अपने कैंपस में आएंगी, वो भी सीयू के ही पार्ट है, तो वहां पे भी तुम्हें जाना पड़ता है प्लेसमेंट। जस्ट प्रोसीड विद योर फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंटरव्यू, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। यस, ये कंपनी का क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज तुम्हारा रिटर्न लेंगी पहले, रिटर्न के बाद पर्सनल इंटरव्यू लेती, कुछ कंपनीज तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन लेती, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के बाद तुम्हारा पर्सनल लेंगी, ठीक है, उसके बाद रिटर्न लेगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली डिपेंड करता है उस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स एचआर के ऊपर कि वो किस प्रोसेस के ऊपर जो है वो बच्चों को जो है वो सिलेक्ट करें। ओके, या यस। तो लास्टली आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, लाइक जो जूनियर्स हैं या फ्रेशर्स हैं, कि कैसे रहे, मतलब क्या करना चाहिए उनको, एमबीए स्टूडेंट्स को स्पेशली? मैं तो यही गाइड करूंगा एमबीए के स्टूडेंट्स को कि या तुम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, चाहे तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मास्टर्स डिग्री एंड ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। तो मेन यही फोकस करो कि तुम प्लेसमेंट कैसे लोगे, ठीक है, और प्लेसमेंट कैसे लोगे, ठीक है, वो कंपनी में कैसे ज्वाइन करोगे, उसके लिए तुम्हें अपनी स्टडी को जो है वो इम्प्रूव करना, स्टडी के साथ पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी के साथ तुम्हारा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, हाउ टू कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो मैटर, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, अगर तुम्हें कहीं पे लग रहा है कि हाँ मेरी, क्योंकि खुद को पता होता है कि वो कहाँ पे जो है वो मिस्टेक करता है, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियोस देखो, कैसे इंप्रूव करना है उसको, वो चीज देखो, ठीक है। और स्टडी के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन रहो, इस चीज के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन रहो, स्टडी भी करो, एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी भी करो। वही है, स्टडी के टाइम पे स्टडी, मौज मस्ती के टाइम पे मौज मस्ती भी करो, ऐसा नहीं है, पर दोनों को बिल्कुल बैलेंस लेके चलो, ठीक है। बिकॉज एमबीए के बाद ज्यादातर बच्चों का करियर ही होता है। कुछ बच्चे पीएचडी के लिए मूव करते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट जो वो कंपनीज के लिए मूव करते हैं। तो अपनी हर एक चीज को बैलेंस लेके चलो, ठीक है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी वीडियो देखेंगे ये वाली, और जो भी एमबीए ज्वाइन करेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर करता है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। ओके, इट्स माय प्लेजर।